बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज घोड़ों की फार्मिंग पे एक मुनफरिद किस्म की वीडियो बनाई गई है जिसमें 25 घोड़ों के फार्म के मालिक आपको हॉर्स फार्मिंग फिजिबिलिटी बताएंगे और घोड़ों के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। वीडियो पर प्रॉपरली बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी का निशान दबा दें ताकि फार्मिंग पर बनने वाली हर नई वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र। भाईजान क्या नाम है आपका? अब्दुस्तार सर। अब्दुस्तार भाई, माशाल्लाह आप हॉर्स फार्मिंग कर रहे हैं। कब से ये घोड़ों की फार्मिंग आप कर रहे हैं? सर तकरीबन 15 साल से कर रहे हैं। अच्छा जी। इस वक्त कितने घोड़े रखे हुए? सर ये हैं 25-30 घोड़े हैं हमारे पास। अच्छा जी। कौन कौन सी नस्ल के घोड़े रखे हैं? सर ज़्यादातर हम देसी के आशिक हैं, देसी रखते हैं बस। सर घोड़े इंतखाब करने की कोई खास वजह? सर मैं वफादार हूँ। घोड़े और कुत्ते ये दोनों चीज़ें बहुत वफादार होती हैं। दुनिया में वफा की मुंह बोलती तस्वीर है। इंसान तो सर बेवफाई कर जाते हैं लेकिन ये चीज़ बेवफाई नहीं करती। मुझे इनसे लगाव है, प्यार है, इसीलिए मैंने घोड़े रखे। अच्छा, एक वक्त था कि घोड़ों की रफ्तार को बिजली से तशबीह दी जाती थी, घोड़ों का आम रवाज था, लेकिन अब तो समझा जाता है कि घोड़ों का रवाज खत्म, काम खत्म। आप इनसे क्या काम लेते हैं? सर हम इनसे सभी काम लेते हैं। इनसे मुशक्क़त भी करवाते हैं। इनके ऊपर बैठकर हॉर्स राइडिंग वाला काम भी किया जाता है, भगाने वाला काम भी करते हैं। जो लोग नेज़ाबाजी करते थे, रेस करते थे, वही काम है। घोड़ा वही है लेकिन हम चेंज हो गए हैं। हमारी नस्ल आजकल गाड़ियों में घूमने लगी है। घोड़े का हमें कोई पता नहीं है कि घोड़ा क्या चीज़ है। आज भी घोड़ा वही चीज़ है। अभी लोगों ने अर्तगल गाजी देखा तो लोगों को याद आया कि पुराने वक्तों में हमारे बड़े घोड़ों पे जंगे लड़ा करते, घोड़ों पे वो हिजरत किया करते। अच्छा बताइएगा, आपके पास टोटल कितने घोड़े हैं? सर हमारे पास ये 25 से 30 घोड़े हैं। उधर भी हैं कुछ ये हैं, यहाँ पर हैं। लेकिन चीज़ ये है सर, वो ना घोड़े की सवारी करना बहुत काम होता है। ये कोई आम चीज़ नहीं है कि जो नया आदमी आकर बैठकर सवारी कर लेगा। अच्छा। इस पर बैलेंस करना होता है। इसके ऊपर बैठकर जो वो तलवारें उठाते हैं या जंगें लड़ते थे, वो इनकी पहले प्रैक्टिस करते थे। वो ट्रेंड होते थे? जी वो ट्रेंड होते थे। आजकल के मैं इधर काम करता हूँ सर, आप जैसे भाई भी आते हैं ना, वो बैठ जाते हैं, उनसे बैलेंस ही नहीं होता। वो खाली कहते हैं कि मैं गिरने लगा हूँ, भाई घोड़े से उतार दो, ये करो वो करो। तो चीज़ ये है जी, कोई भी काम है उसे टाइम देंगे। उसे अब देखें ना, वो ड्रामे की वजह से शौक़ ज़िंदा हुआ है और आते हैं काफ़ी लोग मेरे पास और बहुत शौक़ से ये चीज़ लेते हैं जी। चले, इस कारोबार का इतना ट्रेंड नहीं। इस कारोबार को अगर गाय के काम से, भैंसों के काम से या बकरियों के काम से मवाजना इसका किया जाए जी जी, तो इस काम को कैसे साबित करेंगे कि ये भी नफ़ा बख्श काम है? सर वो ये है ना कि इसकी नस्लदारी ली जाए। घोड़ियाँ हों आपके पास, उसकी नस्लदारी लें आप। 1-2 घोड़ा छोड़ते हैं, उससे आप भैंस और ये गाय वाला जो काम है ना, इसको भी बोल जाएंगे आप। अच्छा, इसे बेस्ट कहते हैं? हाँ जी, ये बेस्ट काम है। देख लें, पहले फार्मर है जो ये दावा कर रहे हैं। सर बेस्ट काम है, बेस्ट काम है। इसका एक आम सा बच्चा ले लें, वो उधर खड़ा हमारे पास, वो देख लें, दिखाते हैं आपको। वो सर ना अब 50 से 60 हज़ार का भी नहीं हम देते। अच्छा। तकरीबन जब उसने 6 माह का होना है, बड़ा होना है सर, वो 1-2 लाख का बिकेगा। भाई बताइएगा, घोड़ों की कौन कौन सी नस्ल आपके पास है? सर हमारे पास ये 2-3 नस्लें हैं। तकरीबन ज़्यादा होती भी यही हैं। एक होती है प्योर देसी नस्ल होती है। प्योर देसी ज़्यादातर हम पसंद करते हैं। ठीक। जो वो लोग सिखाते हैं, जो डांसर होते हैं, जो रेसों में, जो डेरों पर लोगों ने रखे होते हैं घोड़े, वो असल देसी होते हैं। ये मेलों के ऊपर नचाने वाला शौक करते हैं, वो भी देसी होते हैं। अच्छा, डांसिंग घोड़े देसी घोड़े होते हैं? हाँ जी बिल्कुल। इनमें से डांसिंग घोड़ा आपका कौन सा जो देसी है? ये खड़ा है सामने, ये वाला जी। अच्छा अच्छा, ये भी करवा कर दिखा देते हैं आपको। और वो सर ना जानवर जब चलता है या काम करता है, फिर पता चलता है इसके अंदर क्या फन है। चलें वो देखते हैं, आपका फन मज़ीद दिखा देते हैं इधर। अच्छा, इन नस्लों के बारे में सबसे बेहतरीन नस्ल फिर देसी नस्ल को कहेंगे? देसी मानी जाएगी। ठीक है। अच्छा, कितने घोड़ों से आगाज़ किया था 15 साल पहले और आज माशाल्लाह आप कितने बता रहे हैं? सर तकरीबन ना ये अलग अलग हैं। 4-5 घोड़े हैं जो बगी हुई है, टांगे वगैरह उनमें चलते हैं, कोई रेड़े में चलता है। बाकी कोई 8-10 घोड़े हैं जो ऊपर ना हॉर्स राइडिंग वाला काम करता हूँ जिनके ऊपर। अच्छा जी। चलो, ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बंदा घोड़े रखे, आपका दावा है कि ये अच्छा बिजनेस है? इंशाल्लाह जी अच्छा। एक पेड़ शर्त है सर, एक शर्त है, वो शर्त ये है कि उसके पास जगह होनी चाहिए, डेरा होना चाहिए। इसके लिए जैसे ये हवेली है ना सर,
क्योंकि ये घर पर तो रखने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए जगह होनी चाहिए, डेरा होना चाहिए जहाँ ये घोड़े रखे जाएं, और कोई इनका ये चारे वगैरह वाला निज़ाम ये साथ चलना चाहिए। अच्छा, इनके चाराजात बफलो से या काउज वाले होते हैं या डिफरेंट चाराजात देना पड़ते हैं इनको? मुख्तलिफ होते हैं सर, चने भी खाते हैं, ये चोकर भी लेते हैं, तूड़ी भी लेते हैं, क्योंकि अब ये गाय भैंस है, ये ना तो चने लेगी ना ज़्यादातर तूड़ी। तूड़ी तो चलो ये चल जाती है इनके साथ, ये चने भी लेते हैं। घास इनकी बेस्ट खुराक है, सबसे अच्छी खुराक है घास। चलें, रोज़ का एक तैयार जवान घोड़ी या घोड़े पे आपका कितना खर्चा आता है? सर तकरीबन अच्छे तरीके से अगर केयर की जाए ना जानवर की, तो जो काम करता है, जो फारग है, जो वैसे शौकिया रखे हैं, उसे तो आप वैसे ही आज़ाद कर देंगे ना जी, वो पेट भर कर आ जाएगा। ठीक, रकबे से ही आपके यहाँ वो ना ऐसे ही फिरता टुरता पेट भर कर वापस आ जाएगा। उस पर समझ लें आपका कोई खर्चा नहीं है जी। अगर आप काम ले रहे हो, उससे कोई काम करवा रहे हो, अच्छा शौक से रखा हुआ, उस पर आप अपनी मर्जी से चाहे उसे 1000 रुपया खुआ दें, चाहे 500 रुपया खिला दें, वो आपकी अपनी हिम्मत होगी सर। नहीं, काम करने वाले घोड़े पे मैंने 500, 1000 या 1500 भी खर्च कर दिए, वो मुझे कमाई करके कितनी देगा? वो सरजारी बात है। अगर आप 1000 रुपया खर्च कर रहे हैं, वो आपको 2000, 2500 देगा, तो आप 1000 देंगे ना उसको। पहले आप अपना भी पेट सोचेंगे, फिर बाद में जानवर का भी। अच्छा, सबसे ज्यादा गिजा में इसको तूड़ी बंडा वगैरह डाला जाता है? जी, इसकी खुराक यही है, चोकर, जवी और चने वगैरह। अच्छा बताइएगा, एक घोड़ी का बच्चा तैयार कितने सालों में हो जाता है? सर ये 1.5 साल का तैयार हो जाता है, काम करने के लायक बन जाता है। और जो घोड़ी है वो आगे से प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब गब्बन हो जाती है? दोबारा तैयार वो करवा सकते हैं। कितनी देर के बाद होती है? सर वो तो तकरीबन 6-7 माह बाद तैयार हो जाएगी। तो आमतौर पे कितनी उम्र रहती है इसकी? घोड़े की सर? हाँ जी, घोड़े की सर ना किताबें बताती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल उम्र होती है इसकी जी। अच्छा। और लेकिन जो सियाने कहते हैं वो ये कहते हैं, बुजुर्ग हमारे वो ये कह गए हैं कि इसकी खुराक ठीक हो, ये बूढ़ा होता ही नहीं घोड़ा चीज़। काम मतलब कितनी देर करता रहता है, कितनी देर तक काम कर सकता है? सर ये देखें ना कि 1.5 साल से शुरू हो गया, 2 साल का होकर उसको आप काम में लगा दें, काम करता रहेगा। अच्छा। जब तक मालक ठीक है घोड़ा ठीक रहेगा, जब मालक कमज़ोर पड़ जाएगा घोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा सर। अच्छा। ये हाँ जी। प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा है वो माँ के पेट में कितनी देर तक? सर 1 साल बाद जन्म देती है घोड़ी। अच्छा। हाँ जी, 1 साल बाद। एक 18 साल की घोड़ी, मतलब जो अच्छी घोड़ी हो, हाँ जी, वो पूरी उम्र में तकरीबन कितने बच्चे दे जाती है? तकरीबन सर 8-10 बच्चे दे जाएगी आराम से जी। तो आप फरमा रहे थे कि अगर इससे ब्रीडिंग का काम लिया जाए तो ये इंतहाई मुनाफा बख्श काम है। बिल्कुल। तो क्या इसके खरीदार आसानी से मिल जाते हैं? क्योंकि आम लोग तो इसको रखते नहीं हैं। सर एक और वजह होती है ना इसके अंदर ये वजह होती है, आप 10 घोड़ियाँ लेकर आते हैं, उनमें से 2 प्रेग्नेंट होने वाली होंगी, बाकी 8 जो होंगी वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी। अच्छा। हाँ जी, ये भी चीज़ होती है। ये किसकी मुश्किल है? ये सर ना वो मालक को ही होती है जो इनको देख कर ले सके। यानी आप ये बता रहे हैं कि इस काम में मुश्किल ये है कि सारी घोड़ियां हर वक्त प्रेग्नेंट नहीं होती, होने वाली भी नहीं होती ना सर। ले भी आएंगे ना, फर्ज कर लें आप 20 घोड़ियाँ ले आए ना, उनमें से 5 घोड़ियाँ हैं जो प्रेग्नेंट होंगी और 15 घोड़ियाँ प्रेग्नेंट नहीं होंगी, आप जो मर्जी कर लें। इसके अलावा इनको और बीमारियाँ कौन सी हो जाती हैं जो फार्मर के लिए मसाइल का बायस बन सकते हैं? सर ये इस घोड़े के अंदर सिर्फ एक ही बीमारी मुश्किल होती है, जिसका ना हमें पता चला है ना डॉक्टरों को पता चला है। वो होता है सर इसके अंदर ना ऐसे कर कर एक गुम्मा बन जाता है। अच्छा। जिसको हम बन बोलते हैं अपनी बोली में। अच्छा। तो वो ना मैदा जाम हो जाता है इसका सर। अच्छा। मैदा जाम होने की वजह से ना ये कुछ खा सकता है ना कुछ कर सकता है। अच्छा। उसकी वजह से ये ना फिर हलाल तो है नहीं सर इसको तकबीर करें, बस यही इसकी मुश्किल होती है कि ये बंद में जाता है। और इसे फिर उसका सलूशन क्या करते हैं? सलूशन उसका जी दवाई वगैरह होती है, देते रहते हैं, ठीक है। सरसों का तेल होता है वो देते हैं, उससे अगर उसको कोई अंदर जाकर नरमी मिले, नरमी की वजह से वो अपनी ग़िज़ा निकाल सके। अच्छा। हाँ, फिर तो उसके चांस बन जाते हैं सर बचने के, वरना नहीं। अच्छा, ये बतलाइए कि अगर कोई बंदा ये काम शौकिया तौर पे या कारोबारी तौर पे शुरू करना चाहे जी, तो उसको आमतौर पे एक छोटा बच्चा या बड़ा घोड़ा कितने का मिल जाता है और कहाँ से खरीदा जा सकता है? सर हमारे अपने यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी मंडियाँ लगती हैं। अच्छा।
गुजरा वाले हैं, इधर है अपना मुल्तान वाली साइड पे, फैसलाबाद साइड पे हैं 2-3। अच्छा। आप देखें ना, अगर हम कहीं गांव में जाएंगे, किसी शहर में जाएंगे, वहाँ 1-2-10 जानवर नजर आएंगे। अच्छा। मंडी चले जाएंगे, वहाँ पर आपको तकरीबन 100-200 जानवर नजर आएगा। वो खास घोड़ों की मंडियाँ होती हैं? हाँ जी, वो खास सिर्फ घोड़ों की मंडियाँ होती हैं। तो किस दिन लगती है गुजरा वाला? वो टाइम है उनके सर, कोई 18 को लगती है, कोई 16 को लगती है, वो टाइम तरीके होती है उनकी, पता होता है इनको। नॉर्मली एक घोड़ा कितने का मिल जाता है इन मंडियों से सर? औसतन नस्लदारी के लिए कह रही ना? हाँ जी, नस्लदारी। एक घोड़ा सर अच्छे वाला घोड़ा लेना नहीं तो तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख का इतने का मिल जाता है। जवान? हाँ जी, जवान घोड़ा मिल जाता है। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि छोटा लेना चाहिए या बड़ा लेना चाहिए? नहीं सर, अच्छा घोड़ा हो जिसका कद सोना, ऐसे जैसे ये घोड़ा खड़ा, बड़े कद वाला हो, देसी हो। देसी की निशानियाँ होती हैं कि ये कान ऊपर के इसके ऐसे होते हैं। अच्छा। कुंडी बनी होती है इसकी। अच्छा। हाँ जी। और ये जो 1.5 लाख का घोड़ा कोई बंदा खरीदता है, अगर नेक्स्ट वो उससे ब्रीडिंग लेके आगे सेल करता है, तो उसको जवान करने तक कितना खर्चा आ जाता है उस घोड़े पे? सर बच्चा जो जवान करेंगे? हाँ जी सर, बच्चे ने क्या, उसने तकरीबन 6 माह तक तो माँ के दूध पर ही तैयार होना है। अच्छा जी, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है, ये माँ का दूध ही पिएगा और कोई चीज़ नहीं खाएगा। फिर आस्ता आस्ता जब वो 6 माह का हो जाएगा, उसके बाद उसको चारा वगैरह डालते रहे। सर अगर कोई दोस्त भाई शौकीन या कारोबारी आपसे रब्ता करना चाहे तो अपना कोई रब्ता नंबर दे दें, एड्रेस बता दें। सर एड्रेस हमारा यही है, नज़दीक राना रिजॉर्ट, हेड बल्लोगी। अच्छा। राना रिजॉर्ट तकरीबन पूरे पाकिस्तान में पता है लोगों को। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे आए ना, बुच्चे वाली साइड पे। अच्छा। बुच्चे की वाली साइड पे मोरकुंडा शहर है। अच्छा। जड़ा वाला रोड है ये हमारा जी। अच्छा। इसके ऊपर 3 किलोमीटर आगे आएंगे, अपना इसी मालिक ने ये गांव बनाया हुआ है। अच्छा। जिसमें हम खड़े हैं। अच्छा। राना शौकत महमूद साहब। अच्छा। डेथ हो चुकी है उनकी, अच्छे मालिक थे हमारे। अच्छा। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे जी। उनकी वजह से हमारे इस पूरे इलाके की रोजी लगी हुई है और ये घर आबाद हैं। सर कोई फ़ोन नंबर भाईजान? सर नंबर ले लें 0300 जी जी 78 17 178। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया।